lot of children are born and also get affected by leprosy. लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा leprosy से affected हो, we need to segregate him from the rest of the children. After all, they are also human beings with the same beautiful heart that all of us have. और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए सरदार सिंह ने एक हॉकी क्लिनिक शुरू करी है, खास तौर से उन बच्चों के लिए जो leprosy से affected हैं. Let's show you a report. समाज में दैवीय अभिशाप माने जाने वाला कुष्ठ रोग कोई अभिशाप नहीं, बल्कि यह एक बैक्टीरियल रोग है जो तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। यह कोई संक्रामक रोग भी नहीं। यही बात समाज को और कुष्ठ रोग ग्रसित रोगियों के परिवार के सदस्यों को बताने और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य कर रहा है NLR फाउंडेशन। इसी के तत्वाधान में आयोजित हॉकी क्लिनिक नामक एक कार्यक्रम का आयोजन RK पुरम के जीवन द्वीप कुष्ठ आश्रम में किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान सरदार सिंह ने भाग लिया। सरदार सिंह कुष्ठ रोग के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का कार्य सक्रिय रूप से देश भर में कर रहे हैं। हॉकी क्लिनिक नामक इस कार्यक्रम में सरदार सिंह ने कुष्ठ रोगियों के बच्चों के साथ समय बिताया और उनमें हॉकी स्टिक का वितरण किया, जिससे बच्चे काफी खुश नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने समाज और कुष्ठ रोगियों के परिवार को संदेश दिया। जिस तरीके से मेरे को पता है कि ये छोटी सी बीमारी है जो जर्म के थ्रू चमड़ी के अंदर जाती है और उसके बाद जो स्पेशली पुअर लोग हैं वो इनका इलाज नहीं करवा पाते, तो फिर उसके बाद जो मैंने सुना है कि फिर वो फैमिली में भी नहीं लोग रखे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये NLR ने काफ़ी अच्छा काम शुरू किया है, तो आने वाले टाइम में हम ट्राई करेंगे इनको और ज़्यादा सपोर्ट करें और ये जो बीमारी है इसको ख़त्म करें। For the young children and the unprivileged children and families that are here, I think NLR are doing a fantastic job to support these families and these children and help them live a normal life as we do. तो इस कॉलोनी में बहुत सारे यूथ हैं जिनको हम जानते हैं जो आगे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अब यह है कि उनको एक मोटिवेशन नहीं है और एक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। आप फाइनेंशियल सपोर्ट तो चलो अरेंज कर लेंगे, मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे आप? तो मोटिवेशन के लिए इसलिए सरदार सिंह को लाया ताकि हॉकी को एज ए स्पोर्ट्स यहाँ पे प्रमोट करें, जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, एज वेल एज बच्चों को स्पोर्ट्स की धारा में जोड़े, ना कि वो किसी गलत रास्ते में चले जाए। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं हॉकी, जिसको वो अपने कैरियर के रूप में अपना सके। यह रोग संक्रामक नहीं, यह साथ में उठने बैठने, घूमने फिरने, खाने पीने या खेलने से नहीं फैलता, इसलिए इन्हें घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। मैं इसलिए नहीं पढ़ पाई, मेरे पापा को बीमारी था और गरीबी भी था, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। अब मैं अभी मोहल्ला भी ऐसे था कुछ, इसलिए मैं नहीं पढ़ पाई। अभी हम दिल्ली में आए हैं, तो मेरे 3 बच्चे हैं, हम उनको आगे भी पढ़ें और कुछ समाज में कुछ नाम हो। मेरे पापा को बीमारी थी, मेरी मम्मी को नहीं है। हम NLR के तरफ से इधर आए हैं। हमें NLR लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े लोगों से मिलाने का मौका दिया, हम उनसे बात कर सकते हैं, उनसे बात करते हैं। मेरा नाम ग्लोरिया है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सरदार अंकल ने मुझे ये हॉकी दी और बहुत सारे लड़कों को हॉकी दी जो वो हमारे मतलब खेल के हमारे देश का नाम ऊँचा करना चाहे, और मैं उनको वेलकम करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो दोबारा आए यहाँ पे। मेरे मम्मी पापा भी मतलब कुष्ठ रोगी है, उनको भीख मांगते थे, उस वजह से हम पढ़ नहीं पाए, कम पढ़े, 5वीं तक ही पढ़े हम लोग। अब हम NLR के तरफ से सिलाई सीख रहे हैं, अभी सीख लिए, अब अपने घर में ही काम करते हैं। उन्हें भी अपनों के, समाज के प्यार, अपनेपन व सम्मान की चाहत होती है। साथ ही उन्होंने भारत में कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनने की स्वीकृति दी। इसमें यह कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, सभी की सपोर्ट अगर साथ में हो, सभी अगर हम मिल के काम करें एज ए फैमिली फ्रेंड, तो मैं समझता हूँ कि इस बीमारी को हम खत्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट हैं वो बुढ़े हो चुके हैं, तो जनरली वो बेगिंग करके भीख मांग के ही गुजारा करते हैं। तो हमारा यही है कि वो समाज के मुख्य धारा से जुड़े। जो बर्नट आउट केस हैं, जो ठीक हो चुके, भले वो उनके हाथ पैर डिफॉर्म हो या विकलांगता हो, उनमें छुआछूत नहीं होता, उनसे बीमारी नहीं लगती। वैसे भी ये बीमारी छुआछूत की नहीं है, लेकिन लोगों के मन में ये पुरानी धारणा कि छुआ और हुआ, ये बिल्कुल निराधार है, गलत है। छूने से ये बीमारी किसी को नहीं लगती। हम सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, मैं तो 25 सालों से कुष्ठ में ही काम कर रहा हूँ,
मुझे कभी नहीं हुआ, ना मेरे किसी स्टाफ को हुआ। मेरे माइंड में भी यहाँ आने से पहले यही बात थी कि हाँ इनके साथ रहूँगी तो थोड़ा ऐसा कुछ हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। 6 महीने मैंने इनको ट्रेनिंग दी है, इनके साथ इनको सिखाया है, इनके साथ खाया पिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब लोगों के माइंड की वो है कि हाँ हम इनके साथ रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। हमारी भी यही कामना है कि आने वाले वक्त में कुष्ठ रोगियों को घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाए, बल्कि समाज इन्हें भी वैसे ही अपनाए जैसे आम लोगों को अपनाता है। और दोस्तों अब बात करते हैं नेशनल सब जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप की। इस चलते आपको हम कह देते हैं that tomorrow is Merry Christmas. May Santa bring loads of happiness, loads of love and loads of luck in your life. Wish you all a very happy and prosperous Christmas. Till the next week, it's a goodbye.